हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों के सामने एक खुशखबरी लेकर आ चुके हैं और वो खुशखबरी क्या है वो आप लोग को हम बताएँगे। ये खुशखबरी क्या है? बिना एग्ज़ाम का जो है सिलेक्शन मिलने वाला है, सिर्फ़ इंटरव्यू के बेस्ड पर। समझ गए ना? ये बिहार एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है। कितना वैकेंसी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा, इंटरव्यू कैसे होगा, आपका आयु कितना रहना है, बिल्कुल आपको जो है सुनहरा अवसर मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इस जो है वीडियो में देंगे। और वो ये वैकेंसी के लिए क्या-क्या करना होगा, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कैसे ये फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा। समझ गया ना? सैलरी की बात हम बता दें तो संविदा पे ये होने वाला है और लगभग 20,000 मान के चलिए, 20,000 से अप्रॉक्स लगभग रहेगा। ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा मोड़ा कम भी हो सकता है। 20,000 सैलरी इसमें रहने वाला है। तो पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है 100% जो एफिशिएंसी वाला न्यूज़ और गुड न्यूज़ ही मिलता है। तो आइए हम एक-एक करके, फेक न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, आपको हम साइट पे लेके चलते हैं। चलिए। आना है और गूगल पे आपको तो इतना तो लिख ही सकते हैं ना, राज्य बाल समिति बिहार। ये गूगल पे लिखिएगा, क्योंकि ये हम इसलिए करके दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं कि सर फेक वीडियो बनाते हैं, व्यू के लिए बनाते हैं। अरे बउआ, व्यू से हमको क्या 1-2 करोड़ रुपया मिल जाता है। जो भी इस चैनल पे न्यूज़ आता है वो सही आता है। तो ये जो वैकेंसी निकला है आप देख सकते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आगे लेके जाएगा। हम एक-एक चीज़ आप लोग को बताने वाले हैं, समझ गए ना? तो चलिए, धीरे-धीरे जो है ये साइट खुल रहा है और आप लोग को बता दें कि जो है अच्छी वैकेंसी है। अगर आप ये पटना में निकाला गया, समझ गए ना? पटना में ये होने वाला आईसीडीएस के अनुसार ये आपका होने वाला है और इसमें कितना वैकेंसी है, कितना पद है, बिल्कुल हम अच्छे तरीके से इसमें बताएँगे। हमारा साइट खुल चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर जी, साथ ही साथ उप चीफ मिनिस्टर जो है हमारे, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। और थोड़ा-सा नीचे जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, थोड़ा-सा जाइएगा तो ये 2 गो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट मिलेगा। कौन-कौन सा है? एक ये वाला, एक ये वाला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना सीट पे निकाला गया है, ये वाला देखते हैं। समझ गए ना? 273 सीट पे निकला गया है। एएनएम का कितना सीट है, इस पे हम लोग गौर करेंगे। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। को पीडीएफ ओपन कर दिए हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किसके तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। समझ गए ना? राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार के अनुसार ये जो है पटना है, यहाँ से वैकेंसी निकाला गया है। और इसमें आप थोड़ा सा पढ़िएगा कि ये वैकेंसी जो है एससीपीएस से निकाला गया है और किस लिए निकाला गया, ये देखिए। सबसे पहले इसके अंतर्गत जो है जोखिमग्रस्त बच्चे के संरक्षण के लिए पुनर्वास हेतु केंद्र प्रायोजित मिशन, समझ गया ना, इसके द्वारा निकाला गया है और उसमें बच्चे के देखरेख के लिए ये सब वैकेंसी निकाला गया है। और एक मज़े की बात बताएं, अगर इसमें आपका अगर जॉब हो जाता है तो आप बीटीएससी का अगर फॉर्म भरिएगा ना, उसमें आपको जो है हर एक साल 5 नंबर मिलेगा। यानी कि परमानेंट में आपको जो है 1 साल काम कीजिएगा इसमें, ये संविदा बेसिस है। इसमें जो है 1 साल का 5 नंबर मिलेगा। बीटीएससी में अगर 1-2 साल भी इसमें काम कर लेते हैं तो उसमें 10 से 15 नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एएनएम का कितना पोस्ट है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं बाल गिरिए। इसमें देखिए पारा मेडिकल स्टाफ का 31 गो है और नर्स का कितना है, 36 गो है। यानी कि आपका पोस्ट कितना है कुल मिला के देख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 30-30 60 67 67 पोस्ट पे ये वैकेंसी है। समझ गए ना? यानी कि इस पे 67 स्टूडेंट का अब सिलेक्शन कैसे होगा, बिना परीक्षा का होगा, सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड होगा। यहाँ पे कोई भी परीक्षा नहीं होने वाला है। इसका फॉर्म कब से भराएगा ये भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये पोस्ट देख लिए कितना है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे ये किस लिए मतलब दिया गया है। इसका ऑनलाइन जो है 11 तारीख से होगा। समझ गए ना? आज 7 तारीख या फिर आप 8 तारीख को वीडियो देख रहे हैं तो जो है 8 तारीख होगा, 9 तारीख को देख रहे हैं 9 होगा। लेकिन यहाँ पे जो है 11 से भरा जाएगा, यानी कि 11 मई से ये फॉर्म स्टार्ट होगा और जो है 31 मई तक रात में 12 बजे तक ये स्वीकार किया जाएगा। आप जो है फॉर्म इस वेबसाइट पे आके भर सकते हैं। समझ गए ना? ये इस पे भर सकते हैं। और उम्र कितना, देखिए उम्र जो है आपका काउंटिंग किया जाएगा
जो है 26 और बताएंगे कि आप ओबीसी से SC ST से आपका कितना उम्र चाहिए, समझ गया ना। और मेरिट जो होगा ना, मेरिट जो है यहाँ पे 100 जो है मतलब कि 10 गुना ज़्यादा को बुलाया जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। और इसमें कोई भी जो है एग्ज़ाम नहीं होगा, समझ गया ना। इसमें कुल अंकों की गणना अगर आप देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 9 नंबर में, जिस पद पर आप अभ्यर्थी न्यूनतम वांछित शैक्षणिक जो है योग्यता स्नातक है, उन पदों पर स्नातक प्रतिष्ठा ऑनर्स में कुल अंक के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा बिना प्रतिष्ठा ऑनर्स का स्नातक किया है, वैसे परिस्थिति में स्नातक पास कोर्स के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी। पैरामेडिकल स्टाफ ANM नर्स पदों हेतु अंक की गणना नर्सिंग पैरामेडिकल ANM BSc नर्सिंग डिग्री के आधार पर होगी। मान के चलिए कि आप जो है ANM डिप्लोमा कोर्स किए हैं, दोनों साल में आपका जो वो रिजल्ट दिया होगा ना, उसमें जितना आपका नंबर रहेगा उसके बेसिस पर आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। और उसमें मेरिट बनेगा और जो है आपका इंटरव्यू उसमें लिया जाएगा, समझ गया ना। इंटरव्यू लिया जाएगा, वही बोल रहा है कि आप ANM किए हैं तो वहाँ से आपका हो जाएगा। इसमें जो है आप ANM है या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, BSc नर्सिंग डिग्री धारी है, तो इसमें आपका हो जाएगा। इसमें बस इतना ही है। चलिए इसका 2 PDF आया, हम दूसरा PDF जो है आप लोग के सामने खोलते हैं, ठीक है। लाइव में ही हम खोलते हैं दोनों PDF। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है कि ये हम लोग पहला PDF खोले थे, अब देखिए दूसरा PDF हम लोग खोलेंगे, ये ऊपर वाला, समझ गए ना, ये ऊपर वाला PDF खोलते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके से आपको कहीं पे नहीं बताएगा, क्योंकि हम जो है आप लोग को एक्चुअल न्यूज़ देते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप जो है परमानेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पे परमानेंट की जो है आप लोगों की क्या हो रही है, तैयारी भी कराई जा रही है। परमानेंट का BTSC का इसी चैनल पे जो है तैयारी भी कराई जा रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा। देखिए इसमें सेम क्या लिखा गया है, उम्र सीमा दिया गया है कि उम्र सीमा कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते इंटर स्तर तक के पदों के लिए न्यूनतम जो है आपको 18 वर्ष होना चाहिए। और अपना आप स्नातक किए हैं, उच्च अगर स्तरीय डिग्री किए हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष तक न्यूनतम उम्र, यानी कि कम से कम उम्र आपका 18 साल। अगर इंटर किए हैं या फिर आप स्नातक भी किए हैं तो 21 साल। अगर जो है अनारक्षित वर्ग से आप है तो 37 वर्ष आपका उम्र चाहिए, अधिकतम उम्र। उसके बाद फिर आप जो है अनारक्षित वर्ग से आते हैं, पुरुष है तो पुरुष में इसमें भी है, वो हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर महिला की बात करें तो 40 हो सकता है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए दोनों के लिए 42 वर्ष तक होता है, समझ गया ना। ये आपका हो जाएगा। और इसमें जॉब थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो आप लोगों के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। देखिए जैसे पैरामेडिकल स्टाफ में इंटरमीडिएट डिप्लोमा कोर्स लगेगा, साथ ही साथ पैरामेडिकल किए हैं वो, या फिर ड्रेसिंग, समझ गए ना, ANM काउंसलिंग, यानी कि वही सब 2 साल जो आप लोग किए हैं। और एक सबसे बड़ी बात, समझ गए ना, सबसे बड़ी बात बच्चे यहीं पे छटा जाते हैं कि कम से कम आप 1 साल का आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, समझ गया ना। एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट, यानी कि 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो ही आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल है, अन्यथा इस नौकरी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो समझ गए, ये था वैकेंसी। अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप जो है 11 तारीख से अपना आवेदन कर दीजिएगा। 11 तारीख से आवेदन स्टार्ट होगा, 31 तक आपका आवेदन का टाइम है, समझ गया ना। संविदा पे नौकरी है, लग जाएगा तो अच्छा, मतलब 1 साल आप काम किए हैं, एक्सपीरियंस है तो लग जाएगा। तो संविदा आपका जो BTSC में वैकेंसी आने वाला है उसमें आपका जो है 5 नंबर प्रति 1 वर्ष मिलेगा। इसमें जो है बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जान पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।